दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी मिली है मुंबई में। उसमें बताया गया है, फोन कॉल किया गया था एक महिला की तरफ से और उसमें बताया गया कि सारे हथियार भी जुटा लिए गए हैं, सही समय आने पर मकसद को अंजाम दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जो बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है। इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी लाइटली लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये मानसिक विक्षिप्त लोग मानसिक विक्षिप्त होने के नाम पर क्या क्या कर सकते हैं। वो देश जो पुराने समय में भी अपने दो प्रधानमंत्रियों को आतंकी गतिविधियों में अपने आप से खो दिया है इस देश ने, तो इस तरह की किसी भी घटना को भारतीय सुरक्षा एजेंसी हल्के में नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन नेताओं में से हैं जिन पर जान का खतरा हमेशा ही बना रहता है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम विदेशी ताकतों ने, तमाम विदेशी एजेंसियों की तरफ से ये कोशिश की गई कि भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने दिए गए हर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री एक बात का जिक्र किया करते थे, कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने दिए गए हर इंटरव्यू में एक इशारा किया जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की रही हैं। और इसके बाद जो कोशिश, जिस तरह की रिपोर्ट, जिस तरह की खामियां हमें लोकसभा चुनावों के दौरान दिखी, और जो लोग राजनीति को समझते जानते और देखते हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि वो कौन सी ताकतें हैं। वो अमेरिकी डीप स्टेट था, वो पाकिस्तान के भी कुछ, पाकिस्तान ISI देख लीजिए, या चीन के भी कुछ गुट भारतीय चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए थे। ऐसे में जो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश इसीलिए हो रही थी क्योंकि कुछ ताकतें नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बावजूद इसके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हो गए। यही बात दुनिया की कुछ ताकतों को हजम नहीं हो रहा है और बार बार किसी न किसी तरीके से आपने देखा होगा, वो चाहे रेलवे एक्सीडेंट से जुड़े मामले हों, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि हवाई जहाजों में बम रखने की घटनाओं और फेक कॉल्स आने लगे सुरक्षा एजेंसियों को, और इस तरह से भारतीय विमान, बहुत सारे विमान, 200 से ज्यादा विमान की उड़ानें जो है प्रभावित हुई। ये सब साइकिल है दोस्तों, अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं भारत की विकास गति को रोकने की एक कोशिश है और ये कोशिश हर स्तर पर की जा रही है। और उसी कोशिश से जोड़कर इसको भी देखिए जो प्रधानमंत्री को हालिया धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां इसको कहीं से भी हल्के में लेने को तैयार नहीं है।